So welcome back everyone. Today we are going to go much more deeper. Most people think happiness is emotional, but happiness is also biological. आपके थॉट्स, आपके विचार ना बहुत मैटर करते हैं, बट योर बॉडी केमिस्ट्री मैटर्स टू. आपके अंदर का जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, वो भी बहुत मायने रखता है. समटाइम्स पीपल आर नॉट नेगेटिव. Trust me what I'm saying. Sometimes people are not negative. Their nervous system is exhausted. मैं सच में कह रही हूँ. हम हमेशा तो हर इंसान नेगेटिव नहीं होता ना 24/7. बट बिकॉज वो नर्वस सिस्टम उसका एग्जॉस्टेड है, थक चुका है, उसके लिए भी वो हैप्पीनेस हार्मोन्स को रिलीज नहीं करता और वो हमेशा खुश नहीं रह पाता. सो समटाइम्स दे आर नॉट लेजी, देयर डोपामिन इज डिप्लेटेड. अब समटाइम्स दे आर नॉट इमोशनली कोल्ड ऑल्सो. जैसे कोई इमोशंस को फील नहीं कर पाते. इमोशनली कोल्ड, आई होप आई यू अंडरस्टैंड. यानी कुछ सेंस ही नहीं करना, महसूस ही नहीं करना. तो देयर ऑक्सीटोसिन पाथवेज आर शट डाउन फ्रॉम स्ट्रेस. इसलिए, बाकी कुछ नहीं. सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवील द हिडन वेज टू नेचुरली हेल्प योर body produce the four messengers in your body: dopamine, serotonin, oxytocin and endorphins. Ready? Okay. अच्छा, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, these are not random in internet hacks. नहीं. These are strategies used by high performers, therapists, psychologists, nervous system experts, and peak performance coaches. Trust me, it is what I'm sharing with you absolutely priceless. You've not paid for this session, but you're getting something beautiful which is actually going to enhance your life and take it to a right path. The first thing, the chemical breakfast. The chemical breakfast secret. अब बहुत सारे लोग क्या है ना, वो उनका दिन का शुरुआत करते हैं स्ट्रेस के साथ, फोन के साथ, न्यूज के साथ, चाय के साथ, स्क्रोलिंग के साथ और एंजाइटी के साथ. तो जैसे आपकी दिन की शुरुआत वैसे ही आपका दिन जाएगा. क्योंकि द फर्स्ट मील ऑफ द डे वो प्रोग्राम करता है आपके ब्रेन को, केमिस्ट्री को. इसलिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं गारंटी देती हूं कि वो इनमें से एक भी चीज नहीं करते हैं. वो डायनामिक है, वो एक एलिट माइंडसेट के है, तो वो एक अलग रास्ता चुनते हैं अपने आप को एक्टिवेटेड रखने के लिए, हैप्पीली. तो इनमें से ये कोई भी चीज नहीं करते हैं. नाउ सीक्रेट फूड. ओके, प्रोटीन अर्ली मॉर्निंग फॉर डोपामीन. आई नो आप लोग ने हमेशा सुना रहेगा प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए. या पर हर किसी को हर प्रोटीन सूट नहीं करता है. तो आपको ये मॉनिटर करना है कि कौन सा प्रोटीन खाने के बाद आप फिट, हेल्दी, स्ट्रांग और फ्रेश फील करते हो. सो डोपामीन जो है वो क्रिएट करता है, वो क्रिएट होता है इनफैक्ट फ्रॉम अमीनो एसिड्स. Dopamine is created from where? Amino acids. So in your breakfast, there is no protein, then your motivation will crash down for the whole day. And I'll tell you the best dopamine foods. So पहला तो स्माइल है, दूसरा तो डांस है. या दीज आर फूड्स. देन पनीर, बट homemade paneer. I would recommend homemade paneer. Greek yogurt or fresh yogurt also, दही जिसे कौन बोलते हैं. स्प्राउट्स, पीनट्स, मूंगफली, आलमंड्स, बादाम, पंकिन सीड्स, मूंग चिला, सोया, दाल. ये बहुत मदद करता है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए. इसमें से पीनट्स आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो, आलमंड्स आप ओवरनाइट सोक कर सकते हो. इट इज रियली वेरी 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 गुड. अब यूनिक सीक्रेट, एक तो ये है कि दीज कंटेन टाइरोसिन. ये जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताया है, ये रॉ मटेरियल है फॉर डोपामीन. ये कंटेन करता है टाइरोसिन, बट ये एक रॉ मटेरियल है किस चीज के लिए, कौन सा केमिकल के लिए? डोपामीन. तो हाई परफॉर्मेंस जितने भी होते हैं ना, जितने भी हाई परफॉर्मर्स है, जो आपको लगता है यार एज के हिसाब से भी वो लोग इतना हाई परफॉर्म करते हैं, चाहे कोई भी फील्ड में हो, इट कैन बी स्पोर्ट्स और वट एवर, दे अवॉइड शुगर. Yes, they avoid sugar. That is the white
शुगर, द केमिकली ट्रीटेड शुगर, वो अवॉइड करते हैं। हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट को अवॉइड करते हैं। आई नो देर आर पीपल हु हैव वेरी हैवी ब्रेकफास्ट। अब होता क्या है, मे बी मॉर्निंग में आप शुगर के कुछ चीज लेते हो, तो वो क्या करता है, इट गिव्स यू झूठा मूठा डोपामीन स्पाइक्स। मीठा खाने से क्या होता है, डोपामीन रिलीज होता है, पर वो झूठ का होता है, वो टेम्पररी होता है। इनफैक्ट आप बहुत जल्द से जल्द वो खाने के बाद इमोशनली क्रैश हो सकते हो। इमोशनली लो, जितना हाई आप फील करते हो ना, उतना ही आप ड्रॉप करोगे। सो अवॉइड शुगर एंड टू हैवी ब्रेकफास्ट। एटलीस्ट अगर हैवी ब्रेकफास्ट करना भी हो ना, तो उसमें से शुगर कट डाउन कर लेना 100%। बिकॉज एनर्जी फर्स्ट, शुगर लेटर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द गट हैप्पीनेस कनेक्शन, गट हैप्पीनेस कनेक्शन हियर इज द हिडन ट्रूथ दैट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। नियरली, लगभग 90%, 90% ऑफ सेरोटोनिन इज कनेक्टेड टू द गट। हाँ, आपको जो गट है यानी पाचन क्रिया, ठीक है, योर स्टमक इज योर सेकेंड ब्रेन, कितने लोग ही जानते थे। जैसे ये एक आपका ब्रेन है, आपका स्टमक भी आपका ब्रेन है। और वो अगर सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, आई एम श्योर गट हेल्थ अफेक्टेड है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखो कि आपका गेट हेल्थ अच्छा रहे। या सीक्रेट फूड, नेक्स्ट, फर्मेंटेड फूड्स। अब ये फर्मेंटेड फूड्स मतलब कर्ड, है ना, जो कुछ घंटों में बन जाता है। बटर मिल्क, पावरफुल, बटर मिल्क इज पावरफुल, सीरियसली। होममेड पिकल्स, हाँ आप सोचते होंगे अचार खाने को बोल रहे हो मैम, मैं बहुत खाती हूँ, पर घर का होममेड पिकल्स। बाहर का क्या होता है ना, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, ताकि वो महीनों महीनों चले। बट हम घर पे जब बनाते हैं ना, तो हमारा कैसा रहता है, 1 महीना 2 महीने से ज्यादा चलता नहीं, राइट। 30 to 60 डेज चलता है, दैट्स इट। तो फ्रेश जितना बनाओगे ना, उतना हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है। कांजी या कंजी बोलते हैं हम, इडली या डोसा बैटर, सो आप भले उसका डोसा बना लो या उत्तपम बना लो। फर्मेंटेड राइस, तो काफी लोग उसे सोक भी करते हैं कर्ड में, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। एंड आई एम टेलिंग यू, ट्राई दिस। सच में, आप सिर्फ सुनते मत बैठो या लिखते मत बैठो, मैं बोलती हूँ आप ये एक्सपेरिमेंट करो अपने ऊपर, सही में एक्सपेरिमेंट करो, ताकि जब रिजल्ट खूबसूरत निकलेगा ना, तो आप लोगों को कोच कर सकोगे। These, all these what I'm saying now, they help gut bacteria. And healthy gut is equal to better serotonin signals. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे बॉडी के लिए। चलो एक बार एक काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ। अपने दोनों हाथों को अपने स्टमक पे रखिए, क्विकली 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 कनेक्ट हो जाइए। स्टमक पे रखिए, चलो इस तरह से स्टमक को कनेक्ट कीजिए अपने बॉडी के, बॉडी पार्ट के साथ। आंखें बंद करके थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। गहरी सांस अंदर, एक गहरी सांस बाहर। अब कहिए, माई गट डिजर्व्स पीस। मेरे गट को पीस डिजर्व करता है। माई बॉडी नोज हाउ टू हील। मेरा शरीर जानता है उसे ठीक कैसे होना है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। आई नरिश हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन। मैं अंदर से खुश रहती हूँ और खुशी को महसूस करती हूँ। अरे गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। अब बोलो, माई बॉडी इज रेडी टू रिलीज ऑल द 4 हैप्पी हार्मोन्स। ओके, आंखें खोलिए। नेक्स्ट पार्ट, ये तो 100% इंपॉर्टेंट है, और ये एक सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है। इट्स द मैग्नीशियम रिलैक्सेशन सीक्रेट। मैनी पीपल आर नॉट अनहैप्पी, यस, हर इंसान ऐसा नहीं कि नाखुश है,
दे आर ओवर स्टिमुलेटेड, ओवर स्टिमुलेशन होता है ना बॉडी में, तब जाके उनको ऐसा लगता है कि वो खुशी नहीं। एंड वन हिडन मिनरल डीपली कनेक्टेड टू कामनेस इज मैग्नीशियम। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा सही है ना, मैं आपको कह रही हूं, आप हमेशा ना बैलेंस स्टेट में रहोगे, और आप अपने आप को खुश रख पाओगे एज इन द सिचुएशन कम्स, सही में। और इसके सोर्सेज मैं बताती हूँ आपको, मैग्नीशियम सोर्सेज विच आई यूजुअली हैव इट, मतलब 100% आई हैव इट। पंपकिन सीड्स, जो बहुत फेमस हो चुके हैं आजकल, पंपकिन सीड्स। डार्क चॉकलेट, तो इफ यू लव चॉकलेट्स गो फॉर द डार्क चॉकलेट। स्पिनिच यानी पालक, वाह, चाहे उसका सूप, चाहे उसका सब्जी, चाहे सैलेड, बट हमेशा एक पॉइंट यहां ध्यान रखना, दिस इज अ प्रो टिप। पालक को हमेशा बॉइलिंग वाटर जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट डला हुआ हो, उस बॉइलिंग वाटर में से पालक को जरूर निकालना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रो टिप फॉर यू ऑल। देन बनाना एंड कैश्यूज, जिसे हम काजू भी कहते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो कैश्यूज को भी आप सोक कर सकते हैं, आई डू दैट। Many wellness experts, also use magnesium glycinate at night, क्योंकि वो आपके नर्वस सिस्टम को ना रिलैक्स करता है। तो ये आप ब्लैंकली ले सकते हो सच में, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट तो एक अच्छे ब्रांड से ही लेना, रिक्वेस्ट है। या आपके आपके डॉक्टर को बोल सकते हो मुझे कोई मैग्नीशियम का प्लीज बताइए। वैसे मैं कहती हूँ, मैग्नीशियम की कमी आपको कैसे महसूस होगी, बहुत ज्यादा चॉकलेट क्रेविंग हो रही है, मीठा खाने का बहुत ओवर मदद कर रहा और बहुत ज्यादा आप मीठा खा रहे हो, समझ लेना मैग्नीशियम की कमी है। एंड जब आप ये मैग्नीशियम का कमी भर देते हो अपने शरीर में, द बॉडी रिलैक्सेस डीपली, आपका बॉडी रिलैक्स करना समझ लेता है, और हैप्पी हार्मोन्स जो है ना, वो नेचुरली फ्लो होता है, नेचुरली। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो शायद आपको मालूम नहीं हो, एंड इट इज वन ऑफ माई फेवरेट activity which I like. That is the sunset dopamine. Sunset dopamine. Everyone in the world talks about sunlight. सनराइज के टाइम पे आप सनलाइट में बैठो, ये करो वो करो, विटामिन डी मिलता है, अच्छा रहता है, ये आई अग्री 100%। बट यू नो व्हाट, वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट द सनसेट लाइट, एंड दिस इज अ हिडन न्यूरोसाइंस सीक्रेट, मान लो। And you won't believe, I love sunrises, but I equally love sunsets. How many of you feel कितना खूबसूरत है ये सनसेट, देखो। I'll tell you, नजारा अलग ही होता है सनसेट के टाइम पे। It is so soothing, it is so loving, it is so nurturing. And watching sunset naturally relaxes our nervous system, because the brain, it says this evening light is safe। मतलब वो इतना प्यारा लगता है ना कि आपकी आंखें, आपका चेहरा एकदम से रिलैक्स हो जाता है देखकर। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही अलग हो जाते हैं जब आप सनसेट देखते हो। सो आई वुड रियली रेकमेंड यू, 5 मिनट ही सही, अगर बनता है तो, जमता है तो 5 मिनट ही सही, डेली वॉच सनसेट विदाउट फोन। फोन को रख दो कहीं और बस सनसेट को देखो, एंड जस्ट जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट कनेक्ट विद द नेचर। द नेचर जो आपको दिखा रहा है ना, प्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ जस्ट कनेक्ट हो जाइए। नो स्क्रोलिंग, नो कॉल्स, नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व द कलर्स इन द स्काई। आई एम टेलिंग यू, इट इज सो ब्यूटिफुल। द पर्पल, द पिंक, द ब्लू, द ऑरेंज, द येलो, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट एंड सूदिंग। एंड यू नो व्हाट, व्हेन यू सी द सनसेट ना, तो आपका बॉडी भी उस वक्त रेस्ट मांगता है। सो इट इज वेरी वेरी साइंटिफिक कि जब सनराइज होता है तो हमने एक्टिव रहना चाहिए, जब सनसेट होता है तो हमने स्लो डाउन करने चाहिए हमारे मूवमेंट्स। यानी जो हम मॉर्निंग में एक्टिविटीज करते हैं, हमको वो नहीं करना होता है, जैसे जिमिंग एंड एक्सरसाइजेस। लिटिल वॉकिंग, स्लो वर्कआउट और योगा इज गुड। टेकिंग गुड स्लीप एंड रेस्ट इज गुड,
हैविंग लेस फूड इज गुड, बिकॉज हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारा बॉडी पूरी तरह से काम करना शुरू हो जाएगा, जबकि वो रेस्ट मोड पे होता है, इसलिए पचन क्रिया वीक होती है इवनिंग्स में, इसलिए आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता और आपका ओवरवेट इश्यूज बढ़ रहा है या ओबीएस है ना। सो जब आप सनसेट देखते हो ना, तो आपने कहना चाहिए, आई अलाउ लाइफ टू स्लो डाउन एट दिस मोमेंट, आई अलाउ लाइफ टू स्लो डाउन एट दिस मोमेंट। पीस इज ऑल्सो प्रोडक्टिव, है ना। पीस, टू फील पीसफुल इज ऑल्सो प्रोडक्टिव, वो भी एक पॉजिटिव काम है। नेक्स्ट, वाओ, ये तो मेरे एलिट मेंबर्स तो 100% करते हैं, इनफैक्ट माई मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर स्टूडेंट्स भी करते हैं, आई एम 100% श्योर। दैट इज द बेयर फुट नर्वस सिस्टम रीसेट। ये आपको अगर ग्राउंडिंग चाहिए ना लाइफ में, तो बेयर फुट थोड़ी देर वॉक वॉक करना ही चाहिए, बट वेयर, ये आपको इमोशनली रीसेट करता है, मैं मजाक नहीं है। आप करके देखो, जब आप डिस्टर्ब हो ना, आप देखो बिना चप्पल के चल के देखो, इट इज अ थेरेपी। इसका इमोशनल रेगुलेशन हो जाता है। बेयरफुट आप ग्रास के ऊपर चल सकते हो, सॉइल के ऊपर चल सकते हो, सैंड के ऊपर चल सकते हो, या नेचुरल स्टोन्स जो होते हैं, जिसे हम हिंदी में वालू भी कहते हैं, तो छोटे छोटे पेबल्स जैसे होते हैं जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हो। ये करके देखो आप रोज 5 मिनट, चलो 3 मिनट करके तो देखो, बिकॉज दिस रिड्यूसेस ओवर स्टिमुलेशन एंड कनेक्ट्स आवर बॉडी रिदम। तो अपने बॉडी का जो रिदम होता है ना, उसे वो अच्छे रिदमिक पैटर्न में लेकर आता है। So, and I want you to walk slowly in the evening time, not like an exercise, but as if, the earth is absorbing the stress. तो इवनिंग में जब आप वॉकिंग कर रहे हो, तो ऐसे कि धरती माँ ना सारी नेगेटिविटी आपके खींच रही, सारा स्ट्रेस खींच कर लेके जा रहा है अपने अंदर। तो दिस इज हाउ यू विल फील फील बेटर एंड बेटर। आई फील इट सो इमोशनल, कि मदर अर्थ इज रियली, helping me to be grounded, and it's सब कुछ वो खींच के लेके जा रहा है जो अनवांटेड है मेरे मेरे अंदर, मेरे बॉडी में। ओके, इवन दिस माय स्टूडेंट्स डू इट, द शेक द स्ट्रेस आउट मेथड। शेक द स्ट्रेस, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। आपने कभी जानवरों को देखा है, एनिमल्स को, जब वो स्ट्रेस हो जाते हैं, पता है क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऐसे ऐसे शेक होते हैं, ऐसे ऐसे शेक होते हैं। आपने देखा है, डॉग्स को देखा होगा काफी बार, है ना। अब वो एनिमल्स को कितने अच्छे से पता है अपने आप को खुश कैसे रखना है। दे नेचुरली शेक जब स्ट्रेस आता है, एंड दे हेल्प देमसेल्फ रिलीज द केमिकल। ह्यूमंस जो रहता है ना, दे सप्रेस स्ट्रेस इनसाइड द बॉडी। तो करो, चलो, खड़े हो जाओ, रुकना किसके लिए? चलो चलो, गेट अप, गेट अप, स्टैंड अप क्विकली, आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग फॉर यू। खड़े हो जाओ, करेंगे आज मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो, जब विनय जी चलो, दिस इज नॉट हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू अटेंड द सेशन डियर, गेट अप, चलो एवरीवन, these sessions are for you all. I'm already practicing and I'm getting results. Yeah, so who am I think you are eating, so you can get up for 2 minutes, कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, खड़े हो जाओ, ये आपके लिए सेशन है। आई नो इट इज फ्री, बट अगेन इट्स फॉर यू, राइट। वैल्यू, वैल्यू, कम ऑन, वैल्यू। यस। देखो, जो रीजंस देता है ना, फिर वो जहां है वो वहीं रहता है। जो रीजंस नहीं देता है ना, सिर्फ वही सक्सेसफुल होता है, ये और ये मैं नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी कह रहे हैं। और आपके लाइफ का स्टेट तो आप देख ही रहे हो ना, आप कहाँ हो। इसका मतलब आप जहां हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब कहीं तो भी गड़बड़ है ना। चलो, शोल्डर्स को लूजन करो थोड़ा सा, इस तरह से। ओके, ढीला छोड़ दो हैंड्स को, इस तरह से। कम ऑन, कम ऑन। चलो, अब लेग्स को भी ऐसे ऐसे शेक करो, लेग्स को। आसान है, एकदम इजीली, जेंटली। चलो, अपने अपर बॉडी टॉर्सो को भी थोड़ा सा रिलीज कर दो, ऐसे ऐसे। आई एम नॉट डांसिंग, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ मूवमेंट। तो एक ताइची मूवमेंट है, ताइची मूवमेंट, जो मैंने हाल ही में अपने एलिट रिट्रीट में मेरे स्टूडेंट्स को बताया था। सिंपल है, जस्ट ऐसे करो, अपने हाथों को ऐसे मूवमेंट करो और आगे पीछे लेके जाओ, बस। क्या होता है ना, इससे जो टेंशन जो है ना, जो
ट्रैप हो चुके हैं अलग अलग जगह पे आपके बॉडी के पार्ट्स में, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। सो जस्ट डू दिस, कम ऑन, कम ऑन। अभी पूरे बॉडी को शेक करो, चलो 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 चलो। यार आपने कोई रेंट का एग्रीमेंट तो नहीं बांध लिया है ना स्ट्रेस के साथ, कि भाई आओ मेरे बॉडी में रहो। रेंट पे तो नहीं दिया ना आपकी बॉडी को स्ट्रेस के लिए, तो फिर चलो निकालो। रिलीज रिलीज रिलीज, चलो। मुझे नहीं चाहिए स्ट्रेस बाबा, मुझे नहीं चाहिए एंजाइटी, मुझे नहीं चाहिए सैडनेस। हाँ, रिलीज 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 रिलीज। चलो चलो चलो, रिलीज। इजी इजी इजी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट हैप्पीनेस। स्ट्रेस आउट, स्ट्रेस आउट। मेरे दिमाग में, मेरे बॉडी में जगह ही नहीं है भाई आपके लिए। फुल है। मेरा पूरा बॉडी, पूरा माइंड, मेरा सोल हैप्पीनेस से भरा हुआ है, पीस से भरा हुआ है। सॉरी स्ट्रेस, देर इज नो प्लेस फॉर यू। हाँ। Okay, just stretch. Stretch in the front, stretch up, side and back stretch. And sit down. I'm sure आज आपका कितना भी टायरिंग डे हुआ होगा, बट अब आपको बेटर लग तो रहा है। आपको क्या भाड़ा नहीं मिलता है, आपको रेंट नहीं मिलता है जो आप स्ट्रेस को अपने बॉडी में रखते हो। डोंट डू सच थिंग्स जिसका कोई रिटर्न्स ना मिले। ठीक है। सो ये जो आप करोगे, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और जो रिलीज करना है, जो स्टोर्ड चीजें, नेगेटिव चीजें, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब ये भी बात सुनो। द ऑक्सीटोसिन वॉइस सीक्रेट। आपकी जो आवाज है ना, वो आपके हार्मोन्स को चेंज करता है। योर वॉइस चेंजेस योर हार्मोन्स। चिल्ला चिल्ला के बात करोगे तो वो डर के मारे सिक्रीट होंगे ही नहीं। चारों मैसेंजर्स या चारों केमिकल हैप्पी हार्मोन्स वो रिलीज होंगे ही नहीं। बट जब सॉफ्टली, आराम से बात करोगे, तो जो थ्रेट सिग्नल्स आपको मिलते हैं ना नेगेटिव एक्शन से, वो बंद हो जाएंगे, और अच्छे सिग्नल्स जाएंगे आपके ब्रेन के तरफ। सो आई रिक्वेस्ट, practice this. Yeah, this is an homework. For the next 24 hours, speak at least 10% softer. रोज के डेली लाइफ में, जो आई नो आप कहीं हाइपर होते होंगे कुछ, बट अभी डेलिबरेटली, कॉन्शियसली आप 24 घंटे तक सॉफ्टली बात करोगे, आराम से बात करोगे, ताकि सिर्फ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो। बिकॉज when your own voice becomes calm, when your own voice becomes calmer, your nervous systems feels safe. जब आप शांत रहते हो, जब आपकी आवाज अच्छी रहती है, वाणी मीठी रहती है ना, तो उस वक्त आपका नर्वस सिस्टम ना कंटिन्यूसली फील कर रहा है सेफ एंड हैप्पी, सेफ एंड हैप्पी। एंड आई थिंक आप इतना तो अपने ब्रेन के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए कर ही सकते हो यार, है ना। नेक्स्ट, वन ऑफ द रेयरेस्ट हैप्पीनेस सीक्रेट्स स्टडीड इन साइकोलॉजी इज AWE. दैट इज द ऑ। AW, instantly reduces emotional heaviness. तो ये और ट्रिगर्स कहां से आएंगे? स्काई, जब आप आकाश को देखते हैं, ओह, है ना, ब्यूटीफुल होता है आकाश कभी कभी, स्काई। स्टार्स, कितने लोग स्टार्स को देखते हैं, ओह सो ब्यूटीफुल, द स्काई इज फिल्ड विद स्टार्स। टेम्पल्स, काफी लोग कोई स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, तभी भी वो ट्रिगर हो जाते हैं, लाइक वाओ, ओह आई एम फीलिंग सो नाइस, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग द एनर्जी सो नाइस। ओशंस, जब आप पानी को देखते हो या पानी के पास जाते हो, तो बहुत एक सूदिंग इफेक्ट आता है। माउंटेन्स, देर आर मेनी पीपल who reach to that peak of mountain and they feel wow, nature, because nature itself heals you. बेबीज लाफिंग, कितने लोग अच्छा लगता है जब बच्चे हंसते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी महसूस अंदर होती है। डीप म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक जो आपको डीपली कनेक्ट करवाता है, बस आपके साथ जुड़ जाता है, आपको महसूस कराए वो अच्छे अच्छे मोमेंट्स। आर्ट, काफी लोगों के लिए पेंटिंग, ड्राइंग,
Even this can help you. Okay, कैंडल फ्लेम, आई लव दिस, कैंडल फ्लेम। काफी बार ऐसा लगता है जब वो कैंडल जल रही है ना, तो हम बचपन में ये करते थे ना, कैंडल जली होती थी तो हम उसको ऐसे देखते रहते थे कि वो कैसे मूवमेंट्स कर रहा है, ऐसे छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, लाइक वी यूज टू सी दैट, राइट? सो या, कैंडल फ्लेम, it this simple thing will, create happiness, yeah. I mean, these are such hidden things. Okay, let's do one thing. Close your eyes. Quickly, quickly, quickly. Close your eyes. और ऐसे इमेजिन करो, बहुत कुछ एक विशाल और सुंदर चीज है आपके साथ। विशाल, एकदम वास्ट एंड ब्यूटीफुल। अब कुछ भी इमेजिन कर लो, या स्काई इमेजिन कर लो, या कुछ भी। और जितना विशाल ये दिख रहा है, जितना खूबसूरत दिख रहा है ना, उसे कहो माई लाइफ इज बिगर देन माई वरीज, क्योंकि वो जो आप देख रहे हो वो आपकी जिंदगी है। वो जो विशाल ब्यूटीफुल चीज, आप खूबसूरत चीज देख रहे हो ना, वो आपकी जिंदगी है। इट इज लाइक योर लाइफ। और आपकी जो वरीनेस है, चिंता है ना, वो बहुत छोटी है, आपकी जिंदगी से तो कई गुना छोटी है। एंड लाइफ इज रियली बिगर। सो कहो, आई अलाउ वंडर बैक इन टू माई लाइफ। आई अलाउ वंडर बैक इन टू माई लाइफ। Wonderful things are coming back into my life. Now, there are some hidden supplements. Okay, open your eyes. कुछ hidden supplements होता है, many people ignore it. अब यहाँ एक disclaimer है भाई, always consult a healthcare professional before taking any supplements, especially pregnant women, और ऑलरेडी अगर आपके कोई अलग कुछ दवाइयां चल रही है, या आपकी कोई हेल्थ चैलेंजेस है या कंडीशंस है, तो एक बार ही डॉक्टर से बात कर लो। ये वैसे हार्मफुल तो नहीं, बट कभी कभी हर किसी को हर चीज सूट नहीं करता है, राइट? क्योंकि काफी बार मैं जब हाई प्रोटीन ले लेती हूँ, मेरे बॉडी को इतना सूट नहीं करता है, राइट? सो अंडरस्टैंड योर बॉडी लैंग्वेज, तो आपके डॉक्टर आपको बताएगा आपका चेकअप करने के बाद। बट कॉमनली यूज्ड वेलनेस सप्लीमेंट्स फॉर मूड सपोर्ट, अपने मूड को सपोर्ट करने के लिए, दे आर रियली सेफ। ओमेगा 3, आपने ये सुना ही होगा, ये आपके नेचुरल फूड में भी आता है। तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मली गूगल कर लो और देखो ओमेगा 3 किस में है। विटामिन D3, ये तो मैं ब्लैंकली, आप डॉक्टर को पूछने की भी जरूरत नहीं है। हर 2 से 3 महीने में विटामिन D3 के सैशेट्स ले लो। सो इट्स लाइक 1 मंथ का कोर्स होता है। एवरी संडे यू कैन हैव 1 सैशेट, सो वीकली वंस। एंड इट्स द सेफेस्ट, बट इट इज वेरी गुड। ये आपको डिप्रेशन में से तो 100% बाहर निकालता है, विटामिन D3। बिकॉज आजकल धूप में बैठना बहुत कम हो रहा है, एसी में बैठना ज्यादा हो रहा है। सो विटामिन D3, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी कहते हैं जितने लोगों को D3 की कमी होती है ना, काफी बार ऐसा देखा गया कि उनका B12 भी वीक होता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में B12 की डेफिशिएंसी है, टेक दैट। उसके भी सप्लीमेंट आते हैं, दे वेरी सेफ। एंड इफ यू आर वेजिटेरियन, देन आई एम श्योर कि B12 की थोड़ी कमी होती है। प्रोबायोटिक्स, तो प्रोबायोटिक्स आप लीजिए। सैफरन यानी केसर, तो ये तो साइकोलॉजी भी कहता है कि केसर का एक्सट्रैक्ट, या मान लो थोड़ा सा जूस या शॉट जैसे अगर आपने कर लिया, वो अगर आप लेते हो तो वो भी हेल्प करता है आपको। एंड अश्वगंधा, ये तो सबसे बेस्ट स्ट्रेस सपोर्टर है, अश्वगंधा। ये आयुर्वेदा में से है, बट सबसे बेस्ट है। ये बहुत सपोर्ट करता है स्ट्रेस को रिलीज करने में। क्योंकि काफी बार आप जो इमोशनली एग्जॉस्ट फील कर रहे हो ना, ये न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी के वजह से भी हो सकता है। सो क्विकली एक रिकैप, फूड्स फॉर हैप्पी हार्मोन्स, प्रोटीन ब्रेकफास्ट जिससे डोपामिन रिलीज होता है, फर्मेंटेड फूड्स सेरोटोनिन रिलीज होता है, मैग्नीशियम रिच फूड्स जिससे कामनेस मिलता है, डार्क चॉकलेट एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, बनानास जो मूड को सपोर्ट करता है, सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, वो आपके ब्रेन के केमिस्ट्री को अच्छा रखता है। एक्टिविटीज क्या करोगे, सनसेट वॉचिंग, बेयरफुट ग्राउंडिंग, स्लो स्पीकिंग, स्ट्रेस शेकिंग, और प्रैक्टिस, हमिंग, टाइनी विंस, छोटी छोटी खुशियों के अवार्ड दो, रिवॉर्ड्स दो, सेल्फ टचिंग कामिंग, ये आपको करना ही है। सप्लीमेंट्स मूड सपोर्ट करने के लिए,
मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ओमेगा 3, विटामिन D3, B12, प्रोबायोटिक्स, अश्वगंधा और सैफरन के एक्सट्रैक्ट्स, है ना? सो योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इन सर्वाइवल मोड। इतना ध्यान रखो। आप जो अपने आप को सर्वाइवल मोड पे रखते हो ना, बस जैसे तैसे बचा के रखते हो उसमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलता है। इनफैक्ट आपका बॉडी क्रिएट ही नहीं कर सकता है डोपामिन। सो लेट दिस फिट कर लो अपने दिमाग में कि इनफैक्ट आप सर्वाइवल मोड में पता है क्या होता है? बर्नआउट होते हैं, एंजाइटी होता है, इमोशनल नमनेस होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मूड स्विंग्स, ये सब होता है। इनफैक्ट वो आपको यू नो टूटा हुआ महसूस कराएगा, ब्रोकन महसूस कराएगा। सिंपल सैफरन एक्सट्रैक्ट्स, सिंपल आप पानी में बॉईल कर सकते हो, दूध में थोड़ा सा बॉईल कर सकते हो सैफरन का, है ना? इट्स वेरी सिंपल। अश्वगंधा कैन बी गिवन टू किड्स एज द डॉक्टर, बिकॉज वो तो बहुत सेफ होता है, बट आई ऑलवेज रेकमेंड 5 above 6 above के बच्चों को दिया तो बेटर है। और अमाउंट उसका थोड़ा रखना, हम जो बड़ों को देते हैं वो उससे थोड़ा सा कम अमाउंट, बाकी सेफ है वो। ठीक है, ऑल गुड। सो आई एम श्योर आपको आज का सेशन बेहद पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, एंड ऑफ कोर्स कमेंट करना भूलना नहीं है। आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, सॉल्यूशंस बनना है मेरी तरह, आई एम अ रेकी मास्टर टीचर, हीलर एंड सॉल्यूशनिस्ट। अगर आप भी अपने लाइफ को हील करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।